उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पवित्र देवस्थान है। मान्यता है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है और यहाँ दर्शन मात्र से ही इंसान को जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। साल 2026 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पूरी तरह बन जाने के बाद से यहाँ की दर्शन व्यवस्था, एंट्री गेट्स और कतारों के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। यदि आप बिना सही जानकारी और बिना प्लानिंग के बनारस पहुंच जाते हैं, तो घाटों और संकरी गलियों की भयंकर भीड़ में आपका काफी समय खराब हो सकता है। इस गाइड में हम बिल्कुल सीधे शब्दों में पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि काशी विश्वनाथ कैसे पहुंचना है, ठहरने और खाने की क्या व्यवस्था है, दर्शन के नए नियम क्या हैं और आपका कुल बजट कितना होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं काशी पहुंचने के रास्तों की। वाराणसी देश के सभी प्रमुख शहरों से रेल, सड़क और हवाई मार्ग द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ है। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं, तो यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन है, जिसे कैंट रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और बनारस रेलवे स्टेशन भी पास ही स्थित हैं, जहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 4 से 6 किलोमीटर है। इन स्टेशनों से बाहर निकलते ही आपको 24 घंटे ऑटो और ई रिक्शा मिल जाते हैं, जो मात्र 30 रुपए से 50 रुपए में आपको गोदौलिया चौराहे तक पहुंचा देते हैं, जहां से मंदिर का रास्ता शुरू होता है। यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं, तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बागपुर है, जो मुख्य शहर से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से आप प्राइवेट टैक्सी या बस के जरिए शहर आ सकते हैं। अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नियमों और दर्शन की टाइमिंग की। साल 2026 की व्यवस्था के अनुसार मंदिर में प्रवेश करने के लिए मुख्य रूप से 4 बड़े द्वार बने हुए हैं, जिनमें से गेट नंबर 4 गोदौलिया की तरफ से और गंगा घाट की तरफ से आने वाला प्रवेश द्वार सबसे मुख्य है। मंदिर भक्तों के लिए सुबह तड़के 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक खुला रहता है। सबसे जरूरी नियम यह है कि मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, चमड़े के बेल्ट, पर्स और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मंदिर के हर एंट्री गेट के पास लॉकर और क्लॉक रूम की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है, जहां आप अपना कीमती सामान सुरक्षित जमा करके रसीद ले सकते हैं। सामान्य दिनों में दर्शन करने में 1 से 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन सोमवार, प्रदोष व्रत और सावन के महीने में यह समय 4 से 5 घंटे तक बढ़ जाता है। जो लोग कतार में नहीं खड़ा होना चाहते, वे मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 300 रुपए की रसीद कटवाकर सुगम दर्शन का लाभ ले सकते हैं। रहने और ठहरने की व्यावहारिक व्यवस्था की बात करें, तो वाराणसी में आपके बजट के हिसाब से ढेरों विकल्प मौजूद हैं। यदि आप सुबह की गंगा आरती और मंदिर के पास रहना चाहते हैं, तो गोदौलिया चौराहा, दशाश्वमेध घाट या 80 घाट के आसपास होटल लें। इन इलाकों में साफ सुथरे बजट होटल्स और होमस्टे 1000 रुपए से 1800 रुपए प्रति रात में आसानी से मिल जाते हैं। यदि आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, तो घाटों के पास कई अच्छे बैकपैकर हॉस्टल्स हैं, जहां मात्र 400 रुपए से 600 रुपए में एक बेड मिल जाता है। यहाँ पैसे बचाने की बड़ी टिप यह है कि आप मुख्य रेलवे स्टेशन के पास स्थित धर्मशालाओं या होटलों में रुकें, जहां कमरे काफी सस्ते मिलते हैं, और वहां से ई रिक्शा पकड़कर मंदिर आएं। बनारस का खाना पूरी दुनिया में अपने स्वाद के लिए जाना जाता है और यहाँ खाने का खर्च बेहद कम आता है। सुबह के नाश्ते में गोदौलिया और कचौड़ी गली में मिलने वाली गर्मागर्म बेडमी कचौड़ी, आलू की सब्जी और जलेबी सबसे प्रसिद्ध है, जिसका पूरा दोना मात्र 40 रुपए से 50 रुपए में मिल जाता है। इसके अलावा बनारस की मशहूर मलहइयो, सर्दियों में मिलने वाला दूध का झाग और कुल्हड़ वाली गाढ़ी लस्सी का स्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोपहर और रात के खाने के लिए मंदिर के आसपास कई शुद्ध शाकाहारी मारवाड़ी और उत्तर भारतीय भोजनालय हैं, जहां 120 रुपए से 170 रुपए में भरपेट वेज थाली मिल जाती है। काशी विश्वनाथ दर्शन के साथ साथ आपको बनारस की कुछ मुख्य चीजों को अपने प्लान में जरूर शामिल करना चाहिए। शाम के समय दशाश्वमेध घाट या राजेंद्र प्रसाद घाट पर होने वाली भव्य गंगा आरती को देखना एक जीवन भर न भूलने वाला आध्यात्मिक अनुभव है, जिसे आप घाट पर बैठकर या नाव किराए पर लेकर गंगा नदी की लहरों से देख सकते हैं। इसके अलावा आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद काल भैरव मंदिर जरूर जाएं, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है और मान्यता है कि उनकी अनुमति के बिना काशी की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। समय होने पर आप शहर से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ भी जा सकते हैं, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बनारस के घाटों को एक्सप्लोर करना अपने आप में एक अलग अनुभव है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट को महाश्मशान कहा जाता है, जहां जीवन का अंतिम सच 24 घंटे देखने को मिलता है। इसके विपरीत 80 घाट पर सुबह सुबह होने वाली सुबह बनारस की आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम मन को एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा और शांति से भर देते हैं। आप 80 घाट पर सुबह जल्दी पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार और योग सत्र का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। गंगा नदी की सैर के लिए घाटों पर बजरा, मोटर बोट और हाथ से चलने वाली नावें उपलब्ध होती हैं। अगर आप ग्रुप में हैं, तो पूरी नाव को 1500 रुपए से 2500 रुपए में प्राइवेट बुक कर सकते हैं, जो आपको 80 घाट से लेकर राजघाट तक के सभी 84 घाटों की सैर करवाती है।
अकेले घूमने वाले यात्री 100 रुपए से 150 रुपए प्रति व्यक्ति देकर शेयर्ड मोटर बोट में बैठ सकते हैं। नाव वाले गाइड की तरह हर घाट का इतिहास भी सुनाते हैं, जो काफी दिलचस्प होता है। यदि आपके पास एक दिन का समय अतिरिक्त है तो आप वाराणसी से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल धाम जा सकते हैं। विंध्याचल में साक्षात मां विंध्यवासिनी का बेहद जागृत शक्तिपीठ मंदिर स्थित है। वाराणसी के कैंट बस स्टैंड से विंध्याचल के लिए सीधी बसें और शेयर टैक्सियां बहुत ही कम किराए में सुबह से मिलने लगती हैं। यह मंदिर विंध्य पर्वत और गंगा के संगम पर बसा है, जहां त्रिकोण यात्रा का विशेष महत्व है। वाराणसी की एक और खास बात यहाँ का प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर है, जिसकी स्थापना स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। यह मंदिर मुख्य विश्वनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बंदरों की भारी संख्या मौजूद रहती है, इसलिए अपने चश्मे और मोबाइल का विशेष ध्यान रखें। मंदिर परिसर के अंदर मिलने वाला बेसन के लड्डू का प्रसाद बहुत लोकप्रिय है, जिसे भक्त बड़े चाव से अपने घर ले जाते हैं। खरीदारी के शौकीन लोगों के लिए बनारस की सिल्क साड़ियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यदि आप असली बनारसी साड़ी या दुपट्टा खरीदना चाहते हैं तो चौक, मदनपुरा या गुदौलिया के सरकारी एम्पोरियम और बुनकरों के सीधे कारखानों का रुख करें। बीच रास्ते में मिलने वाले ऑटो वाले या दलाल आपको सस्ती साड़ी के नाम पर नकली दुकानों पर ले जा सकते हैं, जहां भारी कमीशन होता है। इसलिए सीधे बड़ी और प्रामाणिक दुकानों पर ही जाएं ताकि आपके पैसे बर्बाद न हो। सर्दियों और त्योहारों के सीजन में वाराणसी में पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो जाती है, जिसकी वजह से होटलों के दाम अचानक बढ़ जाते हैं। पैसे बचाने की एक व्यावहारिक टिप यह है कि अपनी होटल बुकिंग कम से कम 1 महीने पहले ऑनलाइन कर लें। घाटों के किनारे बने होटलों में खिड़की से गंगा का नजारा मिलता है, लेकिन वे बहुत महंगे होते हैं। इसलिए मुख्य मार्ग से 200 मीटर अंदर गलियों वाले होमस्टे चुनें, जहां आपको शांत माहौल और कम कीमत दोनों मिल जाएंगे। शहर के भीतर यातायात के लिए सबसे अच्छा साधन ई रिक्शा है, जो गुदौलिया, मैदागिन और लंका के बीच लगातार चलते रहते हैं। दूरी के हिसाब से इनका किराया मात्र 10 रुपए से 20 रुपए होता है। संकरी गलियों के कारण बनारस में बड़ी गाड़ियां या खुद की कार लेकर घूमना एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि वहां पार्किंग की जगह बिल्कुल नहीं है। यदि आप दूर की जगह जैसे सारनाथ या रामनगर फोर्ट जाना चाहते हैं, तभी कैब या पर्सनल ऑटो का उपयोग करें। इसके अलावा गंगा के दूसरी तरफ बने रामनगर किले, रामनगर फोर्ट को देखना भी एक अच्छा विकल्प है। यह किला 18वीं शताब्दी में राजा बलवंत सिंह द्वारा बनवाया गया था और यह मखमली बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ के म्यूजियम में आपको पुरानी विंटेज गाड़ियां, हाथी दांत के काम, पारंपरिक हथियार और राजा महाराजाओं के समय की विशाल घड़ियां देखने को मिलेंगी। रामनगर पहुंचने के लिए आप नाव ले सकते हैं या फिर पुल के रास्ते ऑटो से भी जा सकते हैं। रामनगर की प्रसिद्ध लस्सी भी पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। धार्मिक यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भू के कैंपस में स्थित न्यू विश्वनाथ मंदिर यानी बिड़ला मंदिर भी जा सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण बिड़ला परिवार द्वारा कराया गया था और इसका मुख्य शिखर बहुत ऊंचा है, जो संगमरमर के पत्थरों से बना है। इस मंदिर की बनावट और यहाँ की शांति मुख्य शहर की हलचल से बिल्कुल अलग है। कैंपस के अंदर का माहौल बेहद हरा भरा और साफ सुथरा है, जहां आप शाम के समय सुकून से बैठ सकते हैं। यदि आपकी रुचि प्राचीन वास्तुकला में है तो आपको कर्दमेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन भी करने चाहिए, जो बनारस के सबसे पुराने जीवित मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर पंचक्रोशी यात्रा मार्ग पर स्थित है और इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी खजुराहो के मंदिरों की याद दिलाती है। मुख्य शहर से थोड़ा दूर होने के कारण यहाँ भीड़ काफी कम होती है, जिससे आप शांतिपूर्वक दर्शन और फोटोग्राफी कर सकते हैं। बनारस की गलियों का अपना एक अलग ही आकर्षण है। कचौड़ी गली, खोया गली और विश्वनाथ गली में घूमते हुए आपको बनारस की असली संस्कृति का एहसास होगा। इन गलियों में आपको तरह तरह के स्थानीय हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने, अष्टधातु की मूर्तियां और पूजा का सामान बहुत ही वाजिब दामों पर मिल जाएगा। गलियों में घूमते समय ध्यान रखें कि रास्ता काफी संकरा होता है, इसलिए पैदल चलना ही यहाँ एकमात्र विकल्प है। शाम के समय आप 80 घाट पर पिज्जा और लोकल कैफे का आनंद भी ले सकते हैं, जो आज के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। यहाँ कई ऐसे रूफटॉप कैफे खुल चुके हैं जहाँ से पूरी गंगा नदी और घाटों का नजारा दिखाई देता है। आप वहाँ बैठकर बनारसी चाय की चुस्कियों के साथ लाइव गिटार और शास्त्रीय संगीत का मजा ले सकते हैं, जो आपकी शाम को और भी यादगार बना देगा। आखिर में 2 दिन और 1 रात की इस पूरी काशी यात्रा के प्रति व्यक्ति कुल बजट का पक्का हिसाब समझ लेते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि आप 2 लोग साथ यात्रा कर रहे हैं और कमरा शेयर कर रहे हैं। दिल्ली या आसपास के राज्यों से वाराणसी आने जाने का स्लीपर क्लास का ट्रेन टिकट लगभग 800 रुपए आएगा। शहर के अंदर घूमने के लिए ई रिक्शा और ऑटो का कुल ट्रांसपोर्ट खर्च 200 रुपए बैठेगा। गुदौलिया या घाट के पास 1 रात रुकने का होटल खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 600 रुपए आएगा। 2 दिनों के सुबह के प्रसिद्ध नाश्ते, दोपहर शाम के भोजन, लस्सी और पानी का कुल खर्च लगभग 700 रुपए रहेगा। बाकी बचे 300 रुपए आप शाम की बोट राइड, काल भैरव दर्शन और प्रसाद के लिए अलग रख सकते हैं। इस प्रकार बिना किसी फिजूल खर्ची के
बिल्कुल नॉर्मल और बजट तरीके से इस पूरी पावन काशी यात्रा को पूरा करने का कुल खर्च प्रति व्यक्ति मात्र 2600 रुपए के आसपास आता है। अगर इस काशी विश्वनाथ यात्रा, होटल्स की बुकिंग, गंगा आरती की टाइमिंग या दर्शन के नियमों को लेकर आपके मन में कोई भी व्यावहारिक सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सीधा जवाब देने की पूरी कोशिश दूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने बनारस जाने का प्लान बना रहे हैं। यात्राओं की ऐसी ही व्यावहारिक, सच्ची और सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा गाइड में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।